स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड ज्योमेट्रिकल फिगर। ये दो चैप्टर है अपने इंडेक्स का। ये तीसरा चैप्टर और ये फिफ्थ चैप्टर है। हम इन दो चैप्टर को मर्ज करेंगे और दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड ज्योमेट्रिकल फिगर, इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लेन फिगर भी बोल सकते हैं। प्लेन फिगर, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो ज्योमेट्री पे बेस है और ज्योमेट्री के दो पार्ट है। कौन से? एक प्लेन ज्योमेट्री, दूसरा है सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है। तो प्लेन ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल। क्या है? टू डायमेंशनल, ठीक है। टू डायमेंशनल ड्राइंग कौन सी है? आपने ज्योमेट्री में पढ़ी होंगी। कौन सी आती है? ट्रायंगल आता है, एंगल आता है, ठीक है, स्क्वायर आता है, पॉलीगॉन आते हैं। तो इन सबको हम पढ़ेंगे। वैसे तो आपने ये पढ़ ही लिया होगा, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेस मान के हम ये फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम एंगल। क्या पढ़ लेते हैं? एंगल, ठीक है। एंगल यानी क्या है? क्या होता है एंगल यानी? आपने कभी गौर किया होगा, नोटिस किया होगा, तो हमारा जो डिवाइडर रहता है उसको अगर हम किसी एंगल पे से यानी डिवाइडर से नाप ले तो उसके बीच का जो एंगल है वो एंगल कहलाता है, ठीक है। यानी वो दोनों जो पॉइंट है, दोनों जो भुजा है वो हिंज से बनी हुई होती है, हिंज से सपोर्ट से रहती है। हिंज को अगर हम इनिशियल पॉइंट माने यानी स्टार्ट बिंदु माने तो जो भुजा है उसका हम एंगल मान सकते हैं। तो एंगल के टाइप्स कौन से हैं? कौन से टाइप्स रहते हैं एंगल के, बताइए। तो पहला टाइप से ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं? शून्य कोण। शून्य कोण। दूसरा टाइप है हमारा, सेकंड टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तीसरा टाइप है हमारा राइट एंगल। सबको पता ही होगा, राइट एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम? समकोण। कोण। चौथा टाइप है हमारा ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम? अधिक कोण। ठीक है। पांचवा टाइप है हमारा, फिफ्थ टाइप, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? सरल कोण। छठा टाइप है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम? बृहत कोण।
ठीक है। सातवां टाइप है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम? संपूर्ण कोण। क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहला है अपना ज़ीरो एंगल। ठीक है, तो ज़ीरो एंगल यानी क्या है आपको पता ही होगा। ज़ीरो एंगल और स्ट्रेट एंगल सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट जिसको बोलते हैं हम ओ। और ये हमारी ए लाइन हो गई और ये हमारी बी लाइन हो गई। ठीक है, तो यानी दोनों लाइन एक ही लाइन पे आती है, तो इससे कोई कोण नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो एंगल बोलते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन करिएगा मैं जो बोलता हूँ। ठीक है, सो हम अभी अपने दूसरे टाइप पे चलते हैं जिसका नाम है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ठीक है, ये होता है न्यून कोण। तो न्यून कोण यानी क्या है? 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम। तो इसको हम इस तरह निकाल सकते हैं। समझो हमें निकालने का ही है तो हम इसको निकाल सकते हैं। समझो ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, ये हमारी ए लाइन हो गई और ये हमारा एंगल हो गया। ठीक है, ये हमारी बी लाइन हो गई। ठीक है, तो ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, है ये 90 डिग्री से कम। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम। तो ये हो गया अपना एक्यूट एंगल। तो अभी हमारा तीसरा टाइप है राइट एंगल। राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल यानी क्या है? जिसका मान 90 डिग्री हो। ठीक, तो ये तो सबको पता ही होगा राइट एंगल। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। तो ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, ये हमारी लाइन ए होगी और ये हमारी लाइन बी होगी और ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री का। तो ये होता है अपना राइट एंगल। सो अभी हम हमारा चौथा टाइप देख लेते हैं जिसका नाम है ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा रहता है और
180 डिग्री से कम रहता है। ठीक है, तो उसको ही हम अधिक कोण बोलते हैं। तो इसको ट्राई करें निकालने का। ठीक है, तो यह हमारा पॉइंट ओ हो गया। अभी हमें 90 डिग्री से बड़ा चाहिए और 180 से कम चाहिए, तो इसको हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ओ हो गया, ये हमारा पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्टस एंगल। क्या है ये? 90 डिग्री से अधिक। और 180 डिग्री से कम, उसको ही हम क्या बोलेंगे? ऑप्टस एंगल बोलेंगे। तो अभी हम हमारा पांचवा टाइप्स देख लेते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का रहता है? 180 डिग्री का। ठीक है, सो इसको निकालते हैं हम। ये हमारा बीच में हो गया वो पॉइंट। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट, और ये हो गया हमारा एंगल 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्ट्रेट एंगल। फिर चलते हैं हमारे छठे टाइप की ओर। तो छठा टाइप है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम, उसको ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो चलो निकालते हैं इसको भी। ये हमारा पॉइंट ओ हो गया, ये हमारी लाइन ए हो गई। ठीक है, ओ पॉइंट और ये बी पॉइंट है 180 डिग्री से बड़ा और 360 से कम। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 180 डिग्री से अधिक, 360 डिग्री से कम। ठीक है, अभी हम हमारा सातवां टाइप देख लेते हैं। सातवां टाइप है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो ये कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, हमारा ओ पॉइंट और ये हमारा 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट टाइप, जिसका नाम है ट्रायंगल।
ट्रायंगल, ठीक है, जिसका नाम है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल यानी क्या, आपको पता है ट्रायंगल यानी क्या होता है? तीन भुजाओं को मिलकर जो आकृति बनती है उसको ही हम बंद आकृति, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का माप क्या रहता है? 180 डिग्री रहता है। क्या रहता है? 180 डिग्री रहता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ट्रायंगल। और इन तीनों कोनों का नाप क्या रहता है ट्रायंगल का? 180 डिग्री, ठीक है। तो ट्रायंगल के क्लासिफिकेशंस क्या आते हैं? क्लासिफिकेशंस क्या आते हैं? ट्रायंगल के दो क्लासिफिकेशन आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो पहला रहता है अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड। और दूसरा है अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल। तो इसमें भी टाइप्स है, जैसे अकॉर्डिंग टू साइड की, अकॉर्डिंग टू साइड की बात करें हम, तो इसमें तीन टाइप्स आते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड में तीन टाइप आते हैं। पहला है स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। उसको हम क्या बोलते हैं? विषम भुज त्रिभुज, ठीक है। दूसरा टाइप है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हम क्या बोलते हैं? सम द्विभुज त्रिभुज। और तीसरा टाइप से हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? समभुज त्रिभुज, ठीक है। सो पहला देख लेते हैं हम विषमभुज त्रिभुज। स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका नाम से ही हमको पता चलता है विषमभुज त्रिभुज। ना तो इसकी तीनों भुजाएं सेम होती है और ना ही तीनों एंगल, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल के तीनों कोनों का नाप क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 180 डिग्री। सो समझिए ये हमने 40 mm की एक लाइन ले ली,
ठीक है, ए और बी, ठीक है। और फिर दूसरी एक लाइन ले ली जो ए बी से बड़ी है, ठीक है। और ये तीसरी लाइन हमारी ये क्या होंगी, इन दोनों से छोटी होंगी, ठीक है। सो ना तो इसके तीनों एंगल बराबर है, ठीक है, और ना ही तीनों भुजा है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम, आइसोस्केलस ट्रायंगल। जिसका नाम क्या है, समद्विभुज। तो हमें समझ में आएगा कि इसकी दो भुजाएं सेम होती है तथा दो एंगल भी सेम होते हैं, सम्मुख एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको निकालेंगे हम। जैसे हमारी लाइन होगी ए बी, ठीक है। इससे हम थोड़ी बड़ी लाइन लेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया नेक्स्ट, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सी पॉइंट। और फिर दोनों को जोड़ देंगे, बी और सी को जोड़ेंगे, और ए और सी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके दो एंगल क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। और ये दो भुजाएं सेम हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा टाइप। अभी हम देख लेते हैं हमारा तीसरा टाइप, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसका नाम क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समभुज त्रिकोण, यानी जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं हम। जैसे हमारी लाइन होगी, ए और बी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इतना ही डिस्टेंस लेंगे, ए और बी जितना, और फिर इसको डिवाइड करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो हमको हमारा तीसरा पॉइंट मिल जाएगा जिसका नाम है सी, ठीक है। और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, बी और सी को जोड़ेंगे और ए और सी को जोड़ेंगे, तो हमको हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल जाएगा जिसके तीनों कोण सेम होंगे और जिसके तीनों भुजाएं भी सेम होंगी, ठीक है।